तो क्या अब हमें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और अनिल विज के बीच 1-on-1 देखने को मिल सकता है? अनिल विज जो कि सैनी पर हमलावर हैं, क्या अब बड़ोली भी उन पर हमलावर होंगे अनिल विज पर, और अब फिर से बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं में रार देखने को मिल सकती है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसी पर आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर तड़का, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। तो देखिए, बड़ोली पर जो गैंगरेप मामले की एफआईआर हिमाचल के कसौली में दर्ज हुई थी, जब से उसकी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हुई है, जिसमें सूत्रों के बल से कहा यह गया है कि पुलिस ने एफआईआर कैंसिल करने की बात कही है, तो तब से बड़ोली जो इस मामले पर ज्यादा बयान नहीं दे रहे थे और अभी भी वो ज्यादा मीडिया में भी ज्यादा नहीं आ रहे थे, हालांकि वो लगातार बैठके भी कर रहे थे, मगर अब उन्होंने जब से खबर आई है कि बड़ोली पर जो रेप की एफआईआर है वो कैंसिल हो सकते, तो बड़ोली एक बार फिर से उभर कर दिखने लगे हैं। साथ ही उन्होंने अनिल विज पर भी तंज कसा है, उन्होंने अनिल विज पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अनिल विज, जिन्होंने कि बड़ोली पर जब एक गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था तो कई हमले बोले थे, उन्होंने कहा था कि बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने यह भी कहा था कि वो आदमी जिस पर कि 376D के तहत मामला दर्ज है गैंगरेप का, वो आखिर कैसे महिलाओं की मीटिंग ले सकता है, उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। तो अब इसी पर जब पत्रकार ने मोहनलाल बड़ोली से सवाल पूछा तो मोहनलाल बड़ोली ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये जो इस्तीफा देने का बयान है, इस पर अब अनिल विज ही बोलेंगे। यानी उन्होंने अपनी तरफ से, मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मगर जो इस पर बोलते आ रहे हैं कि मुझे पद छोड़ देना चाहिए अनिल विज, वो ही अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपनी साफ सफाई देंगे। बहरहाल आपको बता दें कि अभी इस मामले की जांच लगातार जो चल रही थी, प्राथमिक जांच के बाद खबर ही आई है कि सोलन पुलिस ने कोर्ट में जो है अर्जी डाली है एफआईआर कैंसिल करने की, क्योंकि जहां इस मामले में अब तक 18 लोगों के बयान दर्ज किए गए और 2 आरोपी जिन्हें बनाया गया, जिनका नाम आपको बता दें बड़ोली खुद थे और सिंगर रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान, इन पर एक दिल्ली की युवती ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था और कहा था कि इन दोनों ने उसके साथ गलत किया है और ब्लैकमेल कर रहे थे, धमका रहे थे। जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई, राजनीति में खूब यह मामला उछाला गया क्योंकि इतने बड़े नेता पर यह आरोप जो लगे। मगर अब जिस हिसाब से ये बड़ी खबर आई कि एफआईआर जो है कैंसिल हो सकती है, तो ऐसे में अब यह देखना होगा कि बड़ोली का नया अंदाज या कमबैक कैसे हुआ, क्योंकि जब उन पर एक गंभीर आरोप लगे तो वो इतना बयानबाजी मीडिया में नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पहली बयानबाजी जो की है अनिल विज पर ही कि वो ही बोलेंगे इस्तीफे पर, तो अब ये देखना होगा उनका नया कमबैक कैसा होगा, क्योंकि खबर तो यही है कि उन्हें दोबारा प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। रही बात ये जो उन पर गंभीर आरोप लगा था, तो ऐसे में अगर ये एफआईआर कैंसिल होगी तो इससे उनकी छवि जो खराब हुई थी वो बीजेपी जाहिर तौर पर सुधारने का ही काम करेगी और विपक्ष को घेरने का काम करेगी। बहरहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, मैं जरूर बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।